हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज के बेहतरीन, इम्पोर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। और आज है संडे और जैसा कि आप जानते हैं भैया, हर संडे लेके आते हैं हम जॉब अपडेट। आप बी टेक वाले हैं, आप डिप्लोमा वाले हैं, पिछले हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में कौन कौन से कांड होने वाले हैं, कौन कौन सी जॉब्स निकलने वाली है, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको बस आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज बताऊंगा मैं। फाइनल ईयर भी एलिजिबल होगा और कुछ एक्सपीरियंस बेसिस पर भी वैकेंसीज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक आपका चाहिए। बस एक प्यारा लाइक कर दीजिएगा भाई के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरी बहुत 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 ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, दुर्ग भिलाई में रहते हैं, तो मीटअप होने वाला है भाई लोग बहुत जल्दी। और मीटअप में मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। चाहे आप जूनियर इंजीनियर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल की तैयारी कर रहे हो, ओसीटी की, या फिर आने वाले समय में एनटीपीसी डीईटी निकलेगा उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, हर एक चीज की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर आप मेरे से मिलने आएंगे मीटअप में। वह वीडियो कुछ समय के बाद आपको मिल जाएगा, आपको डेट और टाइम पता चल जाएगा कि कब आपको पहुंचना है। वाला है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट आ रही है भाई लोग नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन भैया इसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। टेंशन मत लो, फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी मैं बताऊंगा, और फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो उसके लिए भी वैकेंसी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहली अपडेट मैं नीति आयोग की कवर कर रहा हूं। नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 4 वैकेंसी निकली हुई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी है, यानी कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। भैया एज लिमिट यहाँ पर 32 ईयर्स रखी गई है और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के लिए यहाँ पर आपकी जॉब लगने की है। यहाँ पर बीई बीटेक कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच हो, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 साल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप 1 साल के जॉब कहीं कर चुके हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लास्ट डेट 2/1/2023 यानी कि 2 जनवरी 2023 रखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है भैया हमारे फेवरेट जिंदल की तरफ से, जेएसडब्ल्यू की तरफ से। जेएसडब्ल्यू की तरफ से जीटी और डीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आपका भाई बताता है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल यानी कि निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ यह लिख दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप 2020, 21, 22 पास आउट है, बी टेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, तो जीईटी और डीईटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिरामिक एंड फायर एंड सेफ्टी वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 60% होना चाहिए भैया आपका 10th में, 12th में, बीई बीटेक में, डिप्लोमा में 60% के साथ अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, जो आप चेक कर सकते हैं, जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, जेएसडब्ल्यू में अगर आप अप्लाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो भैया यहाँ पे पहले ऑनलाइन असेसमेंट होने का है, फिर जीडी होने का है, फिर पीए होने का है, फिर मेडिकल टेस्ट होने का है। यहाँ पर अगर हम जीईटी की वैकेंसी की बात करें तो ज्वाइनिंग, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग आपको 20 फरवरी 2023 को मिल जाने की है। 2020, 21, 22 पास आउट अप्लाई कर सकता है। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो प्रोबेशन पीरियड या फिर आप ट्रेनिंग में रहेंगे। ट्रेनिंग यहाँ पर चलने की है पूरी 12 महीने यानी कि 1 साल की। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीईटी के लेकर आप अप्लाई करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर 27 ईयर्स रखी गई है एज ऑन 1 दिसंबर 2022, यानी कि 1 दिसंबर 2022 तक आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मेडिकली फिट होने चाहिए, कोई भी करंट या फिर कोई भी बैकलॉग यहाँ पर आपके नहीं होने चाहिए। फुल टाइम जॉब होगी, परमानेंट प्राइवेट नौकरी यहाँ पर आपके लगने की है जिंदल में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल है, महाराष्ट्र में रहते हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया मौका निकला हुआ है आपके लिए। यह जो जीईटी की वैकेंसी यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, यानी कि रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है। बीई बीटेक, सिरामिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 10th में भी 60% होना चाहिए, 12th में भी 60% आपके होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भाई बहुत अच्छी सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा कई अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिल जाने के हैं अगर आप जीईटी के लिए अप्लाई करते हैं तो। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी के बारे में जो जिंदल में निकली हुई है। इसके लिए भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, वहां का आपके पास डोमिसाइल है, महाराष्ट्र के हैं आप, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भैया यहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग होने की है। ट्रेनिंग जो है वो 1 साल की, 1 ईयर की ट्रेनिंग होने की है। अगर आप डीईटी के लिए अप्लाई करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर 26 या 26 साल रखी गई है एज ऑन 1 दिसंबर 2022, यानी कि 1 दिसंबर 2022 तक आपकी उम्र 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप डीईटी के लिए अप्लाई करते हैं तो भैया फटाफट सब काम होगा। ज्वाइनिंग 20 फरवरी 2023 को आपकी हो जाएगी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? डिप्लोमा सिरामिक, केमिकल डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक की हो अपने इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, फायर एंड सेफ्टी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, मेटलर्जी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 10th में या फिर 12th में, हायर स्टडीज में 60% यहाँ पर आपका होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो भी जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उस हिसाब से अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म भरने की भैया लास्ट डेट रखी गई है 22 दिसंबर 2022। 22 दिसंबर 2022 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं भैया, जिसके लिए फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, जो कि है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बोले तो इंडियन एयरफोर्स, यानी कि एफकेट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
जिसके लिए बीई बीटेक फ्रेशर्स ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर भी आप फाइनल ईयर में है भैया, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लगभग हर एक ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका सिलेक्शन होता है लेवल 10 के हिसाब से 56,100 प्लस टीए डीए एचआरए यहाँ पर आपको मिल जाने का है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर 2022 को और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2022 यानी कि 30 दिसंबर 2022 रखी गई है। एग्जाम की डेट एफ कैट एग्जाम की डेट भी हमें अनाउंस कर दी गई है। एग्जाम इसका होने वाला है 24 फरवरी 2023, 25 फरवरी 2023 और 26 फरवरी 2023 यानी कि फरवरी 24, 25, 26 को यहाँ पर एफ कैट का एग्जाम होने का है अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर बम्पर वैकेंसी तो नहीं बोल सकते, लेकिन 100 से ज्यादा पोस्ट निकली हुई है। पहले ही मैं बता दूं ये एसएससी है यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी जॉब लगेगी। पहले 10 साल की नौकरी होगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा भाई तो 4 साल और एक्सटेंड हो सकता है यानी कि 14 साल की नौकरी यहाँ पर आपकी होने वाली है। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आप एफ कैट में अप्लाई करते हैं, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करते हैं एफ कैट में, तो भैया एज लिमिट 20 से 24 साल 20 से 24 ईयर्स रखी गई है। अगर आप 1 जनवरी 2024 तक 24 साल के हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 जनवरी 2000 से 1 फरवरी 2004 के बीच में जन्मे हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 20 से 26 ईयर्स रखी गई है। अगर आप 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच में जन्मे हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में कैंडिडेट्स को कम से कम 50% मार्क्स के साथ पीसीएम 12th में पढ़ा होना चाहिए, यानी कि 12th में आपके पीसीएम में यानी कि आप साइंस लिए होने चाहिए और 50% के साथ पास आउट होने चाहिए। प्लस ग्रेजुएशन अगर आपके पास है 3 साल की डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुआ 3 साल की डिग्री है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास, अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन नहीं किया 12th के बाद डायरेक्ट बीई बीटेक किया हुआ है तो बीई बीटेक आपका 4 साल का होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ आप पास आउट होना चाहिए, या फिर फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन भैया जब आपका सिलेक्शन होगा तो 60% मार्क्स आपके बनने चाहिए, आपकी डिग्री उस समय हाथ में होनी चाहिए। फाइनल ईयर एफ कैट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है बीई बीटेक। अब हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में यानी कि बीई बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में अप्लाई कर सकती है उस बारे में बात करते हैं भाई लोग। तो 12th आपने किया हुआ है भाई, 50% मार्क्स के साथ पीसीएम के साथ पास आउट है, प्लस बीई बीटेक है या फिर एएमआईई है। कौन कौन सी ब्रांचेस में पास आउट होने चाहिए 60% के साथ, या फिर फाइनल ईयर में है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ई&ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ईटीएनटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल। इसके अलावा भैया आप लिस्ट तो देखिए, स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इनमें से किसी में भी आपने बीई बीटेक किया हुआ है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, सिर्फ मैकेनिकल के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है अब हम उस बारे में बात कर रहे हैं। 12th आप पास आउट है, 50% मार्क्स होने चाहिए, पीसीएम आपने लिया हुआ है 12th में, प्लस
4 साल की आपके पास डिग्री है या फिर AMIE है, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी। अगर आपने BE BTech पास आउट कर लिया या फिर फाइनल ईयर में है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ग्राउंड ड्यूटी में, वेपन सिस्टम WS ब्रांच में जो वैकेंसी निकली हुई है 50% मार्क्स के साथ 12th पास आउट होना चाहिए PCM के साथ, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का 60% मार्क्स के साथ, या फिर BE BTech होना चाहिए 4 साल का 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पे ब्रांचेस हमें नहीं बताई गई है, यानी कि BE BTech हर एक ब्रांच वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है वह भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में जो वैकेंसी निकली उसके बारे में बात करें तो 12th पास आउट है प्लस ग्रेजुएट डिग्री है 3 साल की, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। अगर आप पास आउट है या फिर फाइनल ईयर में है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स में अकाउंट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BCom वाले, BBA वाले, CA, CMA, CS वाले या फिर BSCA फाइनेंस में, तो आप अकाउंट्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन ब्रांच में 12th पास आउट है प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में। यहाँ पर एनी डिसिप्लिन बोला गया है, किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। अगर आप पास आउट है या फिर फाइनल ईयर में है आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद निकली हुई है मेट्रोलॉजी के अंदर वैकेंसी। मेट्रोलॉजी के अंदर 12th पास आउट है या फिर BSc है, फिजिक्स मैथमेटिक्स में कम से कम 60% मार्क्स के साथ आप पास आउट हैं। BE BTech 60% के साथ अगर आप पास आउट हैं या फिर फाइनल ईयर में, कौन कौन सी ब्रांचेस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ETNT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैकेनिकल वाले भी इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 12th में भैया आप पास आउट रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए और 12th में जो परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है वह फुलफिल होना चाहिए। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इस नोटिफिकेशन में हमें फाइनल ईयर वालों के बारे में डिटेल्स बताई गई है। अगर भी आप फाइनल ईयर में हैं तो भैया बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका, और जब आप पास आउट होंगे तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अभी आप फाइनल ईयर में हैं, इसके पहले सेमेस्टर तक भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाना चाहिए एज ऑन 30 नवंबर 2023। 30 नवंबर 2023 तक अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो फॉर्म इसके लिए आप भर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स और मेडिकल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल यहाँ पर क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर, देख लीजिएगा। इसके अलावा नारकोटिक्स टेस्ट होगा, यानी कि अगर आप कोई नशा पत्ती करते हैं और पकड़ा गए तो आप इसके लिए मतलब आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने की फीस FCAT एंट्री के लिए 250 रुपीज रखी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम का शेड्यूल बता दिया गया है। 24 फरवरी, 25 और 26 फरवरी को एग्जाम होने का है और डेट और टाइमिंग अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है भाई लोग, कम से कम 30-40 पन्ने का नोटिफिकेशन होगा, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं, जो अगर मैं बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको
हर चीज बता रहा हूँ। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं 250 रुपीज देते हैं तो एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है वह भी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है भैया। एफ-कैट में जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, यह सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने के हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स का ये पेपर होने का है। पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा और ये पेपर पूरी तरीके से इंग्लिश में होने का है। इसके अलावा इसका सिलेबस भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिए गए। स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस। एग्जाम के सेंटर के बारे में बात करें तो भैया इतने सारे एग्जाम के सेंटर आपको मिल जाएंगे कि मैं बोल बोल के थक जाऊंगा। चाहे वो बरेली हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, भैया एग्जाम के सेंटर की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बड़े शहर है, जितने मेट्रो सिटी है, सब जगह आपको एग्जाम के सेंटर यहाँ पर मिल जाने के हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप सेकंड प्रोसेस में पहुंच जाएंगे। सेकंड प्रोसेस का नाम है भैया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट, AFSB होने वाला है, जहां पर रिटन एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी आपको AFSB के लिए इनवाइट किया जाएगा। डेट और वेन्यू आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। AFSB में इंटरव्यू होने का है। AFSB सर्च करके देखना गूगल में, उसमें क्या क्या होता है और कितने दिन तक ये चलता है, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो भाई लोग इस जॉब अपडेट में मैकेनिकल वालों के लिए इतना ही मैं बता रहा हूँ। आगे जो मैं जॉब अपडेट बताने वाला हूँ वो पावर ग्रिड में जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है उसमें मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो अब इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट अपडेट है उसमें मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है और वह लास्ट अपडेट है। तो चलते हैं हम अपनी आखिरी अपडेट की तरफ जो आ रही है पावर ग्रिड की तरफ से। यहाँ पर निकली हुई है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी यहाँ पर आपकी लगने की है भैया। सिलेक्शन होता है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। पोस्ट तो भैया बहुत सारी यहाँ पर निकली हुई है। नॉर्दर्न रीजन में वैकेंसी निकली है, ईस्टर्न रीजन में, सदर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में। अगर मैं बोलूं तो कुल मिलाकर 200 से ज्यादा 211 वैकेंसी भाई लोग यहाँ पर निकली हुई है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिप्लोमा ही अप्लाई कर सकता है। अगर आप डिप्लोमा के बाद BE BTech किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप डिप्लोमा के बाद BE BTech किए हैं और डिप्लोमा बेसिस पर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा पास आउट ही अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी के लिए 27 ईयर 27 साल रखी गई है एज ऑन 31/12/2022, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक आप एज लिमिट में आने चाहिए। एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC वालों को। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो पहले ट्रेनिंग होगी, S1 ग्रेड में आपकी जॉब लगेगी। यहाँ पर भैया कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिविल में, 70% मार्क्स यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन, ET&T, E&E और टेलीकम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 70% मिनिमम यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि 70% के अगर आप पास आउट हो चुके हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है। आप BE BTech हैं, ME MTech हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपके पास डिप्लोमा हो या ना हो। पावर ग्रिड को इससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ चाहिए डिप्लोमा वाले। एज लिमिट भी उसी हिसाब से रखी गई है।
तो सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 211 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से अनरिजर्व्ड है 104, जनरल में 104 वैकेंसीज निकली हुई है, ईडब्ल्यूएस में 17 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, बाकी SC ST में वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है भैया तो 27,500, और एक बार अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पर बन जाएंगे आप जूनियर इंजीनियर, जहां पर आपको सैलरी मिलेगी 25,000 से लेकर 1,17,500, ये रेंज दी गई है। आप ये समझिए कि 40,000 रुपीज पर मंथ तक आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जूनियर इंजीनियर यहाँ पर बन जाते हैं तो। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहले रिटन एग्जाम होने का है। रिटन जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने का है। रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट यहाँ पर होने का है। रिटन एग्जाम 2 पार्ट में होने का है। पार्ट 1 में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होने का, यानी कि आपके ब्रांच से रिलेटेड, आपकी जो ब्रांच है, अगर आप सिविल वाले हैं तो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने के हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 जो होने वाला है वो सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट होने का है, जिसमें 50 क्वेश्चन वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रहेंशन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सबसे पूछे जाने के, यानी कि टोटल 170 क्वेश्चन, 120 टेक्निकल और बाकी नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाने के हैं। रिटन एग्जाम में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और भैया यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 होने की है। फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने की फीस यहाँ पर भैया 300 रुपीज 300 रुपए रखी गई है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा। एग्जाम के सेंटर के बारे में बात करें तो एग्जाम के सेंटर आपको दिल्ली, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, वडोदरा, भोपाल, दिल्ली में आपको एग्जाम के सेंटर मिल जाने के हैं। इसके अलावा पावर ग्रिड कुछ और सेंटर ऐड भी कर सकता है, कुछ सेंटर्स को रिमूव भी कर सकता है। और आखिरी में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं भैया। फॉर्म खुलने वाला है इस महीने की 9 तारीख से 9 दिसंबर 2022 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022, यानी कि न्यू ईयर की रात फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर होने वाली है। और भैया कट ऑफ डेट 31/12/2022 रखी गई है, यानी कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए 31/12/2022 तक। आपका डिप्लोमा आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो रिटर्न टेस्ट होने का है वह टेंटेटिव हमें बताया गया है फरवरी 2023। ये एग्जैक्ट डेट आपको कुछ समय बाद ईमेल में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दी जाएगी, लेकिन फरवरी 2023 को एग्जाम होने की यह संभावना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दोस्तों, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका भाई हर एक का रिप्लाई करता है, तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरी बहुत हेल्प हो जाने की है। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।